चलो भाई देखो, आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कर लिए हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चन जितने होते हैं इस चैप्टर से वो आपने कर लिए थे, है ना। लास्ट क्लास में आपने ये भी देख लिया था कि अगर एंगल पता है आपको और एक साइड पता है तो बाकी की साइड्स भी आप क्या करोगे, निकाल लोगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आप निकालना आपने सीख लिया है, राइट। तो आज की क्लास में हम जो कर लेंगे वो क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो है वो हमको कर लेना है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कौन सा है, ये 9.1 है ना। इसके क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे, देखेंगे किस तरीके से कैसे सारे क्वेश्चंस आपको करने और समझने हैं। ध्यान से आपका काम क्या होगा थ्रू आउट ये एक्सरसाइज में, आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से करने हैं वो समझिए। आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप उसका? फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आपका आधा काम हो जाता है। कैसे? आपको फिगर आपने बना लिया तो आपको पता चल जाएगा कि दिया क्या है और निकालना क्या है ना। और आपने ये सीख लिया था पिछली क्लास में कि अगर बेस दिया है और हाइपोटेनियस निकालना है तो किसका रिलेशन लगता है। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है तो किसका रिलेशन लगता है, कॉस का, राइट। तो ये सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं ऑलरेडी। ओके, तो चलिए जी सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें क्या कह रहा है देखो। बोला गया है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप है वो उसकी हाइट कितनी है, रोप कितना लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे एक पोल है, उसके टॉप पर क्या कर दिया गया है, उसको टाइटली बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद उसे क्या कर दिया है, खींच दिया ऐसे। तो ये रोप हो गया और इसकी हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है इसकी, इस मतलब इसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है इसकी, 20 मीटर। तो देखिए जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल साइज का डायग्राम बना लेते हैं और फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जी, ग्राउंड पर आपके पास एक ये पोल हो गया, सही है। और पोल के टॉप पर क्या कर दिया गया है, एक रोप को बांध दिया गया है। और वो कहां तक चला गया है, वो ग्राउंड पर चला गया है। कहां गया है वो, कैसे भाई देखो जरा, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल के टॉप पर टाई करके और ग्राउंड तक क्या कर दिया गया है, इसको बांध दिया गया, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो कि एक तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी कोई क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर हमेशा आपको कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, पोल हो गया। और ये क्या हो गया, रोप। रोप की लेंथ दी हुई है, कितनी है, 20 मीटर दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20 मीटर, सही है। अच्छा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो रोप का जो एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड है कहां, ये रहा। तो ये कितना है, कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है जी। तो यहां हमने क्या कर दिया, 30 डिग्री बना दिया। कोई परेशानी है? और जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करोगे तो एक फिगर बना लेने के बाद उसकी लेवलिंग कर देना। लेवलिंग मतलब ए बी सी डी जो भी है वो आपको नाम दे देना है। तो आपका ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास सी, ठीक है। निकालने क्या बोला है वो देखिए, ठीक है जी। आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ पोल निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो दिया क्या है इस क्वेश्चन में, हाइपोटेनियस, ठीक है। यही तो समझना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। जो दिया है, जो निकालना है, उसके बीच में हमें रिलेशन बनानी है और फिर सिंपल फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म। दिया है हाइपोटेनियस और निकालना क्या है तुमको, परपेंडिकुलर निकालना है। क्यों भाई, क्योंकि इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और यही हाइट है, ये हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहां हम क्या कर देंगे, देखो लिखेंगे ऐसे, लेट हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल आपने लेट सपोज क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया। क्या बोल दिया उसे, ए बी। एच लिखते हैं बट एच इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप थोड़ा सा बिगनर हो, तो एच से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई क्या पता है हाइपोटेनियस ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने हाइट ऑफ पोल क्या ले लिया, ए बी ले लिया। कोई परेशानी है? नहीं, आपने ए बी तो खुद से ही लिखा है ना, अपने आप थोड़ी आ गया ए बी है, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि ए बी है। ये आपने ए बी खुद से ही तो मार्किंग करी है,
या BC या CD कुछ भी जो मार्किंग करी हो तो खुद से ही करी है ना। HB लिखते हो तो HB तो खुद से ही लिखते हो कि वो दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मार्किंग जो करी है हमने अपने आप करी है, तो इसलिए हम उसे क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे। क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब देखिए इन ट्रायंगल आप इसे कैसे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में आप देखोगे कि जो रिलेशन बनेगा वो किससे बनेगा, P निकालना है और H दिया हुआ है, तो PH का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन थीटा के साथ होता है। आपको क्या करना था क्वेश्चन में, फिगर बना लिया आपने, ध्यान से समझिए, एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिगर बना लिया, दिया गया है हाइपोटेन्यूस, निकालना है परपेंडिकुलर, तो P और H का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी आप लिखेंगे यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, इसमें कितनी दी गई है 30, और AB कितना है हमारे पास, AB हमको पता ही नहीं है, यही तो निकालना था, और AC कितना है आपके पास 20। अब क्योंकि बेसिक्स में आपको बताया गया था कि सिंपल आपको ट्रिगो के थोड़े टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला आपने तो कर ही लिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गया आपके पास AB, और ये कितना हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 10। अब देखो इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, काफी बच्चे क्या है जल्दीबाजी में, अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान आया है, जल्दीबाजी में क्या करते हैं यूनिट छोड़ देंगे। यूनिट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर ये मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, मीटर ही लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, ये फाइनल आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो AB जो आ गया वो क्या आ गया तुम्हारा, AB कितना आ गया बताइए, 10 मीटर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी है मुझे बताइए? तो AB क्या है तुम्हारा, हाइट है। क्लियर है? क्वेश्चन हो गया, हाइट ही तो निकालना था इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, कैसे है किस तरीके से, फटाक से नोट करिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अच्छे तरीके से और समझेंगे। ये कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। तो हमें जो मतलब है वो किससे मतलब है, 30 डिग्री से मतलब है with it। ठीक है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। अच्छा जी, ये भी हमको दिया हुआ है। उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ध्यान से समझो कि जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखोगे। कौन सी खास बातें हैं? खास बातें ये हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही फिगर मत बना लेना, कम से कम किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। कितनी बार? 2 बार। 2 बार पढ़ के फिर उसके बाद आप फिगर बनाओ प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, जो जो चीजें दी गई हैं उसके हिसाब से, एंड देन उसके बाद आप उसे सॉल्व करो। क्योंकि आपने आधे अधूरे क्वेश्चन को पढ़ के और जैसे तैसे फटाफट फिगर बना लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जी ये क्वेश्चन इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले तो आपके पास एक ही ट्री है, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम यहां करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक ही ट्री है, थोड़ा तरीके से देखना, ये हमारे पास एक ट्री। ठीक है, अब हुआ क्या कि आंधी आई और ये ट्री जो है टूट गया। ठीक है जी, टूटने का मतलब है कि मान लो ये कहीं से टूट गया यहां से, और टूट के जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये गिर गया नीचे। अब तुमने ये चीज काफी जगह देखी होगी, रोड पे भी चलते रहते हैं तो पता चलता है कि ट्री जो है वो टूट के ऐसे बेंड हो चुका है नीचे। ठीक है ना, बहुत जगह देखा होगा आपने, फील किया होगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, ये ट्री था, टूट गया, टूट के नीचे गिर गया। राइट, अब बोला क्या गया है कि शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो टॉप था, ये वाला जो पोर्शन था, ये क्या हुआ, यहां आ गया गिर के, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब ग्राउंड पे आया, तो ग्राउंड पे आने के बाद इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। आई बात समझ में? फिगर से कोई परेशानी है? अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा जी,
जो फुट था ट्री का उससे और जहां ये पॉइंट टच कर रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर। मतलब ये आ गया तुम्हारा 8 मीटर। क्लियर है? अच्छा, और क्या निकालने बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां पर ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैं पहले क्या कर लूंगा? लेबलिंग कर लूंगा। हमारा काम यही है कि आपने एक फिगर बनाया तो उसका क्या करोगे आप? लेबलिंग करोगे। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? एबीसीडी में हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? एक मिनट, मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि ये बताना है आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाइट ऑफ ट्री कौन सी है? ये ए से सी तक है ना हाइट ऑफ ट्री। तो वो ये उसने ये थोड़ी बोला है कि टूटने के बाद कितनी बच गई, ये तो नहीं बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला कि हाइट ऑफ ट्री है। तो हाइट ऑफ ट्री मतलब ये ट्री पहले इतनी थी, तो इसी की हाइट पूछ रहा है ना। तो ए सी जो है वो क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक बात और समझिए कि ये जो ए बी है ये क्या बी डी के बराबर है? जितना टूटा होगा उतना ही तो नीचे गिरेगा, बढ़ थोड़ी जाएगा वो, ये घट थोड़ी जाएगा। जितना टूटा हुआ है वही क्या होगा? नीचे गिरेगा। समझ में आई बात? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हाइट ऑफ ट्री आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे? बीसी की वैल्यू निकालोगे और बीडी की वैल्यू निकालोगे, और दोनों की वैल्यू को जब जोड़ दोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? एसी मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बताइए जरा। मजा आ रहा है? तो करना क्या है आपको? आपको बेस दिया हुआ है तो आप ये निकालोगे परपेंडिकुलर, और बेस पता है तो आप क्या निकालोगे? हाइपोटेन्यूस। मतलब आपको इसमें इस ट्रायंगल में दोनों ही चीजें निकालनी है, परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूस भी निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए अलग से, हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए अलग से, और दोनों को आप जोड़ देंगे तब जाके क्या आएगा आपका? हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर लिख लेते हैं, देख लीजिए। वैसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं इसे करा देता हूं। ठीक है ना? चलो एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं इसे कराऊंगा, अगर कहीं फंस गए तो फटाफट ट्राई करिए। तो देखिए जी, आपने क्या कर लेना था, लेट आप लिख लो हाइट ऑफ ट्री जो हो गया वो क्या हो गया? एसी हो गया। तो एसी जो है, एसी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बीसी, राइट? एसी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बीसी, सच दैट आपको यहां पर ये मेंशन कर देना होगा कि जो ए बी है इक्वल टू कितना है? बीडी के बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है आपका? बीडी के बराबर है। क्लियर हो गया? तो अब आप क्या कर लोगे? ले लो ट्रायंगल बीसीडी ले लो। क्या ले लोगे? इन ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी ट्रायंगल ले लिया आपने। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? टेन का लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कितना है तुम्हारे पास? सीडी है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। बीसी कितना है भाई? नहीं पता आपको। और सीडी कितना है तुम्हारे पास? 8 है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन में 8। तो यहां से मुझे एक बात बताओ आप, जो तुम्हारी बीसी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? हाँ जी, यहां से जो बीसी की वैल्यू आ जा रही है वो कितनी है? 8 इधर चला जाएगा, सो बीसी विल बी कितना? 8/√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी? ये आ रही है बीसी की, इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या निकालना है? बीडी निकालना है। तो बीडी के लिए भी सेम इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में ही है ये। तो क्या हो जाएगा? बीडी के लिए क्या है? बीडी, बीडी क्या है आपका? बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लगाओगे? कॉस। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस कितना है आपके पास? सीडी अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है तुम्हारे पास? बीडी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? यस, √3/2। और सीडी कितना है हमारे पास? है 8, और बीडी हमको नहीं पता। तो यहां से जो बीडी की वैल्यू आएगी, देखो क्या हुआ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में √3। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? बीडी आ गया। तो हमें जो मिल गया है वो क्या क्या मिल गया है? बीसी मिल गया और बीडी मिल गया, राइट?
अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था AC। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस BD। क्या हो जाएगा जी, BC प्लस, एक्चुअली AB होगा लेकिन AB के बराबर BD है, तो हम क्या कर सकते हैं, BC प्लस BD लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे BC प्लस कितना, BD। अब थोड़ा ध्यान देंगे, BC की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 8/√3 और BD की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 16/√3। देखो जी थोड़ा ध्यान दो, यहां पर हो क्या रहा है आपका कि बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो ऊपर एज इट इज जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 24। नीचे रूट है तो क्या कर लोगे आप, रेशनलाइज कर लोगे, ये ध्यान रखना हमेशा, जब कभी भी नीचे रूट होता है तो क्या करते हैं आप, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 24√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाइट कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, क्लियर हो गया, बढ़िया समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन को करना होता है, थोड़ा तरीके से देखेंगे, ढंग से देखेंगे और कर लेंगे, ठीक है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसके बाद जिन्होंने कर लिया होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो नोट कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए फटाफट जल्दी से। चलिए बेटे इधर देखिए, जरा ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 वो आगे ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ट्राई करिए, जिनका नहीं हुआ है वो 3rd क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए जी पढ़ेंगे 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है बट एक्चुअली में सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा है नहीं। ध्यान से समझिए दिया क्या गया है। बोला ये गया है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। वो क्या कर रहा है, 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में जो स्लाइड्स होती हैं आपके ध्यान में आ रही होंगी, आपने बचपन में, बचपन क्या अभी बचपन ही है तुम्हारा, तो वैसे स्लाइड किया होगा आपने, ठीक है, नहीं किया होगा तो अब जाके कर लेना। देखिए जी क्या बोला गया है, बोला है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अच्छा, उन्होंने एक ऐसा स्लाइड वहां पर लगाने की कोशिश करी है जिसका जो हाइट है, वो कितना है 1.5 मीटर का, एंड इज inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अच्छा, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का ग्राउंड पर बना रहा है वो, क्लियर है। उसके बाद बोला है whereas for elder children she wants to have a step slide at a height of 3 मीटर। अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से 5 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है, एक ऐसा स्लाइड बनाया गया है जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर की है, राइट, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसको क्या कर दिया गया है 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन है, बट ऐसा है इसमें कि एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया गया है। एक ही क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट, एक छोटा स्लाइड है और एक बड़ा स्लाइड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं दोनों पार्ट बना देता हूं, ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है वो हम समझेंगे। देखिए जी, एक यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक जो छोटे बच्चों के लिए है वो ये स्लाइड बना दिया, और एक बड़े बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, ये स्लाइड बना दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन हम लिख लेंगे यहां पर। जो 5 साल के बच्चे हैं, जो स्लाइड है उसकी हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर है, कितनी है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 1.5 मीटर, और जो एंगल बनाया जा रहा है, जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, सही है। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ चाहिए, मतलब आपको ये निकालने बोला है, ये दिस यू नीड टू फाइंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ कि ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना इजिली, बिना किसी परेशानी के। सिमिलरली उसने क्या किया, एक बड़े बच्चों के लिए बड़ा स्लाइड बना दिया, जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस स्लाइड को बनाया, उसने बोला कि ये जो है ये कितने मीटर का है 3 मीटर का है। इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर की है 3 मीटर की है, और जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, और इसमें भी आपको ये निकालना है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें एबीसी ले लिया था तो इसमें आप पी क्यू आर ले लो। बोलिए कर पाएंगे अब? आपने फिगर बना लिया, अब सिंपलीफाई सिंपल हो गया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे मुझे बताइए, हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने कर लिया था वो तो आगे कर ही रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया था वो इसे कंप्लीट करिए फटाफट, फिर मैं कंप्लीट कराता हूँ इसको। चलो तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। है तो बहुत सिंपल ही। क्या कर लोगे आप? इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एबीसी ट्रायंगल है इसमें आपको पता ये है निकालना ये है ना, तो पी और एच का रिलेशन लगाना है। तो साइन थीटा, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या हो गया? पी अपॉन एच, तो पी क्या है तुम्हारा ए बी अपॉन में एच कितना है ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी हमें पता है 1.5 और ए सी आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर और ए सी जो है वो क्या है? स्लाइड की लेंथ है। सिमिलरली इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन में भी सेम क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? P पता है, H निकालना है तो साइन का ही रिलेशन लगेगा। साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। P अपॉन में H, P कितना है आपका? PQ अपॉन में H है आपके पास PR। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। PQ कितना है तुम्हारे पास? 3 है और PR आपको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PR इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन में, देखो √3 इधर आ जाएगा तो √3। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि √3 हमेशा क्या होता है? नीचे रूट अगर कुछ भी आता है नीचे तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब रैशनलाइज करोगे तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6√3 अपॉन में 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो सो पी आर विल बी इक्वल टू कितना? 2√3। और अगर मीटर लिखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर ही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन 4 हो गया है सबका आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, हल्का सा मैं आपको इसमें फिगर बना देता हूं, ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बढ़िया है। क्योंकि जो टावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत आते हैं, बच्चे टावर का नाम सुन के घबरा जाते हैं, टावर क्या है ये। तो टावर कुछ नहीं होता है, पोल जैसा ही एक टावर होता है, वो क्या होता है? थोड़ा और बड़ा होता है। ठीक है, टावर हो गया, बिल्डिंग हो गया। देखो ये कुछ वर्ड हैं वो बहुत कॉमन है जो कि बहुत यूज होने वाले हैं। क्या? टावर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकता है, समझ रहे हो? या फिर क्या हो सकता है आपका? फ्लैग हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और बिल्डिंग में क्या अंतर होगा? कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी? नॉर्मल बिल्डिंग से बड़ी होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुछ कॉमन सेंस की भी जरूरत होती है इसमें, वो हम आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चंस करते चलेंगे तो हमको समझ में भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो क्वेश्चन था आपने कर लिया, बट स्टिल हम इसे कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा जी, ठीक है। तो जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अब बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो इसका मैं फिगर बनाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया आपका एक टावर। ठीक है जी, ये क्या है? टावर है। ठीक है जी, अब ये क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है ग्राउंड पर, वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। कहां से? फुट ऑफ द टावर से। ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितने दूरी पर है ये? 30 मीटर की दूरी पर है। तो निकालना क्या है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हो गया आपका टावर, इसकी हाइट हमको निकालनी है। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है ना? सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे बताइए, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो सिंपल लगाओगे फॉर्मूला, सॉल्व कर लोगे। तो आपको करना ही ऐसा रहेगा, इन ट्रायंगल, ये आपको मेंशन करना है हर एक क्वेश्चन में। क्या? इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ए बी अपॉन में BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3। ए बी कितना है हमारे पास? नहीं पता, ए बी ही तो निकालना है। और BC कितना है आपके पास? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 अपॉन में √3। कैसे? ये 30 इधर चला गया ना। अब क्योंकि नीचे रूट आ रहा है तो क्या करना है? रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हो? 30
बाई √3 इंटू √3 अपॉन में कितना √3। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन में 3, और यहां से जब कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा 10√3। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ए बी आ गया। मीटर है तो मीटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी क्या था, ये आपका हाइट था। आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है हमने क्या ले लिया है, ए बी ले लिया है। ये जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो ये कुछ चीजें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी पड़ेंगी, तब तो पता चलेगा ना कि आ क्या रहा है। आपने यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 10√3 लिख दिया। ए बी क्या है, हाइट है। एग्जामिनर अपने आप दिमाग थोड़ी लगाएगा, ऐसे तो अपने आप दिमाग लगा के पूरा सॉल्व भी कर सकता है, कर लेगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आपने हाइट ऑफ टावर को क्या माना है, ए बी माना है। क्लियर है, फिगर बन गया, सॉल्यूशन हो गया। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 कर लिया है आप लोगों ने, क्या ये 5 हो गया, क्या बात है। 5th क्वेश्चन में कोई परेशानी है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है 5th में। अच्छा जी, तो ये अच्छा चलिए करिए करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर मैं कराता हूँ। चलिए जी, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। इससे तो आपने कर लिया अच्छी तरीके से, हमको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6th क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या है, आपका लेवल जो है थोड़ा अपग्रेड हो गया है। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हल्का सा लेवल को जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, अच्छा जी, ये 1.5 मीटर का बच्चा है ये ठीक है, ये 1.5 इतना बड़ा चले देखिए इधर, देखिए क्या नहीं, देखिए इधर देखिए, बोला गया है 1.5 मीटर का जो बच्चा है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा जी, एक जो 30 मीटर की जो बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर का बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये सीखने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको सीखने को मिलेंगी, तरीके से तमीज से देखो इसको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली हो ऐसा रहा है कि जैसे मान लो ये बच्चा है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि वो देख रहा है उसके टॉप पर, ध्यान से देखना, ऐसा ही है कुछ। मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं इसका, ध्यान से देखिए। ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है जी, और ये एक बच्चा हो। ये बिल्डिंग कितने मीटर की है, 30 मीटर की है, ठीक है। बच्चा जो है वो है 1.5 मीटर का। ध्यान से देखेंगे तरीके से, तो दोनों ही क्या है, ग्राउंड से दोनों टच हुए पड़े हैं, ठीक है। कोई परेशानी है मुझे बताइए, नहीं है, ओके। अब हो क्या रहा है कि ये जो बच्चा है इसकी जो आंखें हैं वो यहां पर होंगी, क्लियर है। तो यहां से बच्चा क्या कर रहा है, वो टॉप देख रहा है, टॉप देख रहा है मतलब यहां से यहां पर देख रहा है। मुझे बताइए कोई परेशानी है, ये लाइन अगर हल्की सी टेढ़ी बन रही हो तो इसे इग्नोर करेंगे, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। अब हो क्या रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर दो एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब पहले 30 था और फिर बढ़ के क्या हो गया 60। अब बढ़ क्यों रहा है ये समझो जरा, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक्चुअली जितनी आंख ऊपर होगी, मतलब जितना मुंह ऊपर होगा, उतना ही एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से समझो, मैंने यहां से दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, उस पे देख रहा हूं, उसके टॉप पे देख रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां से आगे जा रहा हूं, तो आगे जा रहा हूं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेरी आंखें जो है या फिर मेरा मुंह जो है वो क्या हो रहा है, और ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जितना ऊपर उठेगा उतना ही एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो मैं पहले देख रहा था, मान लो मुझे दो एंगल दी गई हैं, मैंने 2 बार देखा है, 2 एंगल दी गई हैं। तो एक एंगल है आपकी, एक 30 की है, दूसरी 60 की है। मैंने यहां से देखा और यहां से देखा, कौन सा 30 का होगा, कौन सा 60 का होगा, 30। ये समझ में आया प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब आप यहां थे तब ये क्या होगा, एंगल 30 डिग्री का होगा,
और जैसे ही आप दूर गए आपकी आंखें क्या हो रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, तो एंगल क्या होगा वहां बड़ा होगा। तो अगर ये समझ में नहीं आया कि कौन सा 30 डिग्री का है कौन सा 60 डिग्री का है, तो आप क्या करोगे, बस ये देखोगे जितने पास होगे उतना एंगल ज्यादा होगा, जितने दूर होगे उतना एंगल क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। अब एक्चुअली हो ऐसे रहा है कि वो ना यहां से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है वो, है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी भाई, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ये कौन सी है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां से जो उसने एंगल बनाया सबसे पहले वो कितने डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का। अब वो बच्चा क्या हुआ, कुछ देर बाद मान लो यहां आ गया और यहां से फिर से वो देखेगा ऊपर, राइट। तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मुझे बताइए कोई परेशानी है, फिगर समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई। एक एक स्टेप वाइज अगर आप फिगर को पढ़ोगे बनाओगे हर एक चीज को, तो आपको समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा करने में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हल्का सा अपग्रेडेड था, यहां आपने समझ लिया तो फिर तो आगे के क्वेश्चनों में कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है। इज इट क्लियर। तो समझिए जरा, निकालना क्या है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आपको डिस्टेंस वो निकालना है जितने दूर वो बिल्डिंग की तरफ गया। तो यहां से यहां तक गया है ना वो, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां तक की ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपका वो जो काम है वो क्या है, आपने फिगर बना लिया, अब आप इनकी लेबलिंग कर दो, एबीसीडी डाल दो। ठीक है, एबीसीडी डाल देते हैं, चलिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास एफ, एफ हो गया और ये हो गया आपके पास जी। सही है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ईएफ की निकालनी है। या तो ईएफ समझ लो या फिर डीजी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, क्योंकि ईएफ और डीजी क्या है, इक्वल है। सही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके पास जो एक्चुअल जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो ये वाला दिखाई दे रहा है, यही है ना, यही जो ट्रायंगल है इसी से तो आप काम करोगे, इसी से तो यूज करोगे आप। यहां तो नीचे तो कोई ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो चीजें दी गई हैं इससे आप क्या निकालना है आपको, देखो जरा ध्यान से देखो आप करोगे क्या। आपके जो पूरे थीम में जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, ये जो दो ट्रायंगल हैं ये आपके काम में आने हैं। क्लियर है, कोई परेशानी है कोई दिक्कत है मुझे बताइए, सिंपल है ये। तो देखो भाई आप क्या करो, आपको ये AC जो दिया गया है वो दिया गया है 30। ये देखो जरा तुम्हारे पास FG जो है 1.5 है, तो CB भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा जी, तो ये चीजें वर्किंग वैसे तो आपने यही कर लेना है, पर ये दिखाना भी है आपको। अब देखो FG आपके पास 1.5 है, CB भी हो गया 1.5 और AC जो था वो कितना था, 30 था। AB कितना होगा, ये हो जाएगा 28.5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर लिख लीजिए, देखिए आप क्या कर लेंगे, FG इज इक्वल टू हो जाएगा CB इज इक्वल टू कितना, 1.5 मीटर। सही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है मुझे बताइए। ये क्लियर हो गया। अब आप क्या लिखोगे, यहां पर लिख लोगे AC इज इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया गया है 30, और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC। कितना, AB प्लस BC इज इक्वल टू 30। तो AB मुझे नहीं पता है पर BC मुझे पता है, कितना BC या CB कितना है, 1.5 है। तो यहां से जो AB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 1.5 करोगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये कुछ चीजें आप निकाल लोगे जिससे आपका काम हो जाएगा। अब जरा समझो, जरा देखो ध्यान से देखो, ये चीजें निकाल लिया आपने। अब देखो देखो जरा, यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABG। तो ABG ट्रायंगल में मुझे बताओ कि AB पता है तो क्या मैं BG निकाल सकता हूं। हाँ जी, मैंने क्या बोला, अगर आपको AB पता है तो क्या मैं BG निकाल सकता हूं, मुझे बताइए। BG निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे BG, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, BG आ जाएगा। BG निकाल लिया आपने। अब आपको ABD में AB पता है तो BD नहीं निकाल सकते, इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। अब मुझे बताओ BG पता चल गया, BD पता चल गया, तो BG में से BD माइनस करेंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा, DG आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया।
पहले ये समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से करेंगे, तरीके से करेंगे, तब जाके बढ़िया समझ में आएगा। आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल पता है तो आप लिख लो, यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं एबीजी। एबीजी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 30 कितना, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में BG लिख सकता हूं, AB अपॉन BG। tan 30 कितना है भाई, 1/√3 है। AB क्या हमें पता है, हाँ जी पता है, कितना है 28.5, और BG हमको नहीं पता, तो BG इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 28.5√3। क्यों, ये रूट इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी BG की। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABT। जब हम ABD ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में कितना, BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन में BD, तो जो BD की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28.5 अपॉन में √3 नहीं आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, तुम्हारी BD की। तो तुम्हें BG पता चल गया, BD पता चल गया, चाहिए क्या था, बच्चा यहां से यहां गया है ना, तो DG चाहिए आपको, ये DG ही तो चाहिए। तो आप क्या कर लोगे, DG निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहां लिखोगे DG इज इक्वल टू, जो हो जाएगा DG जो लिख सकते हैं वो BG माइनस BD, BG माइनस BD। हमको BG पता है, BG कितना है, ये है 28.5√3, माइनस BD पता है कितना है 28.5 अपॉन में √3। अच्छा यहां पर आप चाहते तो रेशनलाइज भी कर सकते थे, मैंने इसलिए नहीं किया रेशनलाइज क्योंकि आगे हमें सॉल्व करना ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो कर लीजिए सॉल्व। कितना हो जाएगा, 28.5√3 है, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 28.5 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस का ये कितना हो गया 28.5 अपॉन में कितना आ जाएगा नीचे, √3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो करिए जरा इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने के बाद, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये भी 5 आ जाएगा, 85.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 28.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। माइनस कर दोगे तो 57 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। अब इसे आप क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा 57 √3 अपॉन में कितना 3 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 19। तो जो DG की वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, DG जो आ जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। तो जो डिस्टेंस वो गया है चल के, वो कितना गया है 19√3 मीटर गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आया चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। एक बार प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, फिगर को समझेंगे, निकाला कैसे है वो भी समझेंगे, तब जाके आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ढंग से देख के आप इससे करिए अपनी कॉपी में, एंड देन उसके बाद आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम, ठीक है।